नंबर एक है, मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ीदार खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? मैदानी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में? तो मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ीदार खेती पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती बनाकर के खेती किया जाता है। इससे मिट्टी क्या होती है, कम कटती है और वो ढलान उसका जो होता है कम होता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फूल का कौन सा भाग मादा जननांग कहलाता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, पंखुड़ी या बाह्यदल? तो फूल का जो स्त्री केसर भाग है, यानी स्त्री केसर में वर्तिकाग्र और वर्तिका को बोलते हैं प्लस अंडाशय, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका प्लस अंडाशय को मिलाकर के स्त्री केसर होता है। तो अंडाशय में अंडाणु बनते हैं और पुंकेसर जो होता है वो नर जननांग होता है। ध्यान रखेंगे, फूल का कौन सा भाग मादा जननांग कहलाता है? तो स्त्री केसर जो है ये फूल का मादा जननांग कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यूपी टेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रह्म का प्रजनन किससे होता है? जड़ से, तना, पत्ती या बीज? तो ब्रायोफिल्म का जो प्रजनन होता है वो पत्ती से देख रहा है, आप देख रहे हैं इससे बना हुआ है। तो ब्रायोफिल्म की जो पत्ती के किनारे जो कलिकाएं हैं, ये कलिकाएं होती हैं, ये यहीं से नया पौधा निकलता है। तो ब्रायोफिल्म का प्रजनन जो है किससे होता है? ये पत्ती से होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी क्लास में ईवीएस का ये सीधा सवाल है और ये जरूर पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर परागण में मदद करने वाला कारक नहीं है। पर परागण में कौन सा इसमें मदद नहीं करता है? हवा, पानी, कीट या जड़? तो पर परागण में मदद करने वाला कारक नहीं है, वो है जड़। जड़ मदद नहीं करता है, क्योंकि परागकण एक फूल से दूसरे फूल तक हवा, पानी या कीट या किसी पक्षी के माध्यम से जाते हैं। जड़ का इसमें परागकण में कोई भी रोल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीज के अंकुरण के लिए क्या जरूरी नहीं है? पानी, ऑक्सीजन, उपयुक्त तापमान या प्रकाश? तो बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश इसमें जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो बीज होते हैं वो अंधेरे में भी अंकुरित हो जाते हैं। तो इसमें पानी, हवा और तापमान, यानी तीनों तापमान का जरूरी शर्त है। लेकिन बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश जरूरी नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिनकोना, सिनकोना पेड़ की छाल से कौन सी दवा बनती है? एस्पिरिन, कुनीन, पेनिसिलिन या इंसुलिन? तो सिनकोना पेड़ से कुनैन, कुनैन मलेरिया की दवा है। सिनकोना जो कि दक्षिण अमेरिका का पेड़ है। तो ध्यान रखेंगे, सिनकोना जो है पेड़ की छाल से बनती है, जिसे कुनैन कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेशे के लिए कौन सा पौधा उगाया जाता है? गेहूं, जूट, आम या नीम? तो रेशे के लिए जूट का पौधा उगाया जाता है। जूट के तने से रेशा निकलता है। कपास भी रेशा का ही पौधा है, तो उसके बीज के चारों तरफ रेशे होते हैं। लेकिन जूट जो है ये आपका तने से इसका रेशा निकाला जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,